श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज का वीडियो पितृपक्ष स्पेशल है। इस वीडियो में आप पितृपक्ष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कथाएं श्रवण करेंगे। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वह बहुत ही दयालु होते हैं। संतानों की उपेक्षा से दुखी अवश्य हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध के खुशी के साथ स्वीकार कर लेते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। आप अपनी श्रद्धा से ही श्राद्ध करें। जितनी आपकी क्षमता है, आप जिस लायक हैं, वैसा ही यदि आप श्राद्ध करते हैं तो पितृ आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं, वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार भक्तों ध्यान से श्रवण करें, कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितृ अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। ये महत्व ऐसे ही नहीं बताया गया। आप कथाएं श्रवण करें, इससे आपको ज्ञात होगा कि पितृपक्ष क्यों इतना महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश करने लगे। लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी से उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा काम करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी तो पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे, जब वे जोगे के यहाँ गए तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन करने में जुटे हैं। वहाँ ये सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि मात पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्ध के पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को तो कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर हौदी देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते कि माँ, हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में भोगे की पत्नी ने ऐसा कुछ देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। भक्तों, इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं करता और अगले वर्ष पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते, अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराते। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्तों, पितृ प्रसन्न होकर
अपने परिवारजनों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाती है। इसलिए श्रद्धा के साथ पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इससे जुड़ी हुई दूसरी कथा ध्यान से श्रवण। भक्तों, क्या आप जानते हैं श्राद्ध पक्ष के 16 दिन दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण प्राप्त हुए हैं। कर्ण के कारण ही पितृ पक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई है। इसकी पौराणिक कथा ध्यान से सुने। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान पुण्य का बहुत ही विशेष विधान होता है। इसका फल जीवात्मा को स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया। अपने दरवाजे पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने खाली हाथ नहीं लौटाया, बगैर धन दिए उसे नहीं जाने दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्न का दान नहीं किया था। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक छोड़ा और स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें खूब सोना दिया गया, खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सोना ही दान किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न दान नहीं किया, इसलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं था कि अन्न दान का महत्व इतना अधिक होता है। अन्न दान करना, इसका क्या महत्व है, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। कर्ण ने जब अपनी गलती का एहसास किया तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया। इस 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे गरीबों को अन्नदान किया। वह 16 दिन यही श्राद्ध पक्ष के 16 दिन थे। भक्तों, अन्न दान किया और स्वर्गलोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृ पक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही। इस समय लोग अपने पूर्वजों को याद करके भोज का आयोजन करते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा कभी नहीं मरती, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हैं तो वह उन्हें अवश्य मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान किया। जो भी उनसे कुछ मांगता वह अवश्य देते उसे। कर्ण जब परलोक गए तो उन्हें वो सब कुछ दुगना दिया गया जो उन्होंने दान किया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया, कभी अन्न का दान नहीं किया। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करने पर धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज से विनती करने पर यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आए तो उनके पास खाना पहुंच चुका था। इसलिए भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में भोजन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्राद्ध पक्ष के समय गरीबों को भोजन खिलाना, इसका बहुत ही विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। पूर्वजों तक यह अन्नदान पहुंचता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष के ये 16 दिनों में अन्न दान अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग ग्रहण करती हैं। तो वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा राजा दशरथ का पिंडदान किए जाने का वर्णन मिलता है। ध्यान से श्रवण करें भक्तों, किस तरह माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। भक्तों, चावल के पिंड बनाकर पिंडदान किया जाता है। गया में फल्गु नदी के तट पर बालू के रेत के पिंडदान बनाकर दान किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ध्यान से श्रवण करें। माता सीता के पिंडदान का रहस्य। गया जी की फल्गु नदी के तट पर माता सीता जी द्वारा बालू के पिंड बनाकर दान किए जाने का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, श्री राम जी के वनवास के समय राजा दशरथ जी का देहांत हो गया था। तब वनवास के समय राम जी ने अपने अनुज लक्ष्मण और भार्या सीता के साथ पितृपक्ष के समय श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध करने के लिए आवश्यक सामग्री के लिए राम जी लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का कुतुब समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने
पिंडदान की मांग की। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के पुष्प और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंड दान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम जी और लक्ष्मण जी लौटे तो उन्होंने भगवान राम ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? माता सीता ने जब राम जी को यह बताया कि मैंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया, इस पर राम जी बोले कि इसका मुझे प्रमाण दे कि किस तरह बिना सामग्री के आपने पिंडदान कर दिया। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के पुष्प, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही देंगे। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार करके घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम जी आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि फल्गु नदी जा तो सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझे पानी ही नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तुम पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाओगी। केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। जो पतिव्रता स्त्री तुम्हारा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी, उनको अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के पुष्प को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया। फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से ही पिंडदान दिया जाता है। सिर्फ वट वृक्ष को ही आशीर्वाद मिला, क्योंकि वट वृक्ष ने सत्य बोला था। माता सीता ने प्रसन्न होकर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया। आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को, इन कथाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।